नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमएसपी पर 1 जुलाई से खरीदी जाएगी उड़द मूंग। ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसानों के पंजीयन का कार्य समाप्त हो चुका है और अब 1 जुलाई से 10 अगस्त तक निर्धारित उपार्जन केंद्रों पर फसलों की खरीदी की जाएगी। प्रदेश भर में 3.56 लाख किसानों ने अपनी उपज एमएसपी पर बेचने के लिए पंजीयन कराया है। सोनम रघुवंशी को शिलांग हाईकोर्ट से मिली राहत। बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में राजा की पत्नी सोनम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा कि शिलांग हाईकोर्ट ने सोनम की जमानत बरकरार रखी है। हालांकि सोनम को जमानत की सभी शर्तों का पालन करना होगा। वहीं इसे लेकर राजा रघुवंशी के परिवार में नाराजगी है। फिंगरप्रिंट नहीं, अब आंखों की पहचान से मिलेगा राशन। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस अब पूरी तरह तकनीक आधारित होने जा रही है। राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और पात्र हितग्राहियों को बिना परेशानी खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए खाद्य विभाग स्मार्ट पीडीएस प्रणाली लागू कर रहा है। इसके तहत राशन दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनों के साथ आइरिस स्कैनर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तौल प्रणाली जोड़ी जाएगी। इससे फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने की समस्या से जूझ रहे बुजुर्गों, दिव्यांगों और श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। सुबह 9 से शाम 5 बजे बिजली उपयोग पर मिलेगी 20% की छूट। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 20% छूट मिलने की उम्मीद में बिजली उपयोग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। एमपी के भोपाल शहर में अब रात की छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। टाइम ऑफ द डे के तहत अब उपभोक्ताओं के लिए छूट सिर्फ दिन के समय में दी जा रही है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप जो बिजली उपयोग करेंगे उस पर 20% तक की छूट दी जाएगी। ये घरेलू उपभोक्ता व स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए है। अलग अलग श्रेणी के उपभोक्ता के लिए अलग अलग नियम है। एमपी के 2 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन की तैयारी। मध्य प्रदेश के करीब 2 लाख अधिकारी कर्मचारियों के 9 साल से अटके प्रमोशन को लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। हाई कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने 20 विभागों को 2029 तक की सीनियरिटी लिस्ट तैयार कर जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। सरकार के प्रमोशन आदेश लागू होने पर प्रदेश के करीब 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। पीएम केयर्स में मध्य प्रदेश को 13 एमआरआई, 11 मैमोग्राफी और 308 एक्सरे मशीनें मिलेंगी। केंद्र सरकार की पीएम केयर्स योजना के माध्यम से प्रदेश को 13 एमआरआई मशीनें, 11 मैमोग्राफी मशीनें और 308 एआई आधारित हैंड हेल्ड एक्सरे उपकरण अगले 3 वर्ष में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे प्रदेश में जांच सुविधाएं बढ़ेंगी। इन मशीनों को प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल कॉलेज या बड़े जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। मैमोग्राफी का उपयोग स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है। अशोकनगर में आंगनबाड़ी भर्ती। 1 जुलाई से आवेदन। अशोकनगर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। महिला एवं बाल विकास संचालनालय भोपाल ने एमपी ऑनलाइन के चयन पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2026 फेज 1 की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। यह पूरी प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन के चयन पोर्टल के जरिए ही होगी। अवैध यूनिपोल होर्डिंग्स पर कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर में नियम विरुद्ध लगाए गए यूनिपोल और होर्डिंग्स के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम को 15 दिन के भीतर व्यापक कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अवैध यूनिपोल होर्डिंग्स हटाने के साथ साथ उन्हें लगाने की अनुमति देने वाले अधिकारियों और बिना अनुमति इन्हें स्थापित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश पुलिस का हाईटेक प्लान। मध्य प्रदेश पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहली बार हाईटेक ड्रोन खरीदने जा रही है। ये ड्रोन दंगा, उपद्रव और हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवा से आंसू गैस के गोले छोड़ सकेंगे। पहले चरण में प्रदेश के 40 जिलों को एक ड्रोन मिलेगा, जबकि बाकी 15 जिलों को जरूरत पड़ने पर निकटवर्ती जिलों से सहायता दी जाएगी। 8
100 बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द मिलेंगे सरकारी पद। मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। पार्टी के सैकड़ों नेताओं को जल्द ही सरकारी पद मिल सकता है। एमपी के नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति की जा रही है, जिसके लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मध्य प्रदेश में अगले ही साल निकाय चुनाव होने हैं। उसके पहले सरकार एल्डरमैन की थोकबंद नियुक्ति करने जा रही है। एल्डरमैन की नियुक्तियों के लिए बीजेपी में जिला और स्थानीय निकाय स्तर पर भी गहन मंथन किया जा चुका है। नियुक्तियों का यह दूसरा दौर होगा। इसके पहले एक दौर की नियुक्ति हो चुकी है। गिरिबाला के घर से चोरी गई लाइसेंसी पिस्टल समेत सामान बरामद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाग मुगलिया इलाके के कटारा हिल्स में रहने वाली रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल, जेवर, चांदी के सामान और जरूरी दस्तावेज समेत चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया है। हालांकि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश अब भी पुलिस गिरफ्त से फरार हैं। पुलिस द्वारा केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी विधायक ने ही दिए जमीन के दस्तावेज। उज्जैन स्थित वीर भारत न्यास ट्रस्ट को 1 रुपए की लीज पर जमीन दिए जाने के मामले में अब प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस के भीतर अंत कलह मच गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोमवार को बड़वानी प्रवास के दौरान एक बार फिर अपने बयान को दोहराते हुए जीतू पटवारी के द्वारा भूमि आवंटन में लगाए आरोपों को खारिज किया। दिग्विजय ने कहा, उन्होंने दस्तावेजों की खुद जांच कराई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद एमपी में उठी मांग। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के विवाद के बाद अब मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले चढ़ावे को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कई मंदिर आस्था के केंद्र हैं। हालांकि शहर में कोई भी मंदिर शासन संधारित नहीं है। अधिकांश मंदिर ट्रस्ट समितियों के हैं। यहाँ मंदिरों में जो दान पेटियों और रसीदों के माध्यम से चढ़ावा आता है, उससे मंदिरों की व्यवस्थाओं के साथ पुजारियों का वेतन, रख रखाव, समय पर होने वाले उत्सवों पर खर्च किया जाता है। जुलाई में पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश के संकेत। मध्य प्रदेश में मानसून 9 दिनों की देरी से तो आया, लेकिन कुछ ही जिले में बरसकर शांत भी हो गया। ज्यादातर जिले में बादलों का डेरा है, लेकिन अब भी लोग मूसलाधार बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इधर बारिश नहीं होने की स्थिति में कुछ जिलों में सोमवार को भी तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार नायक के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह में मजबूत सिस्टम बनने की उम्मीद है, जिससे बारिश का दौर शुरू हो सकता है। एमपी के गुना में होगा ऑक्सीजन पार्क। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना शहर की सड़कें ठीक नहीं हैं। जिस तरह के ग्वालियर जैसे शहर सौंदर्यीकरण होना चाहिए, वैसा नहीं है। इसकी चिंता मुझे है। मैंने गुना शहर के सौंदर्यीकरण के लिए एक योजना बनाई है। उस योजना के तहत यहाँ जल्द ही ऑक्सीजन पार्क होगा। सड़कें अच्छी होंगी और दूध या रोशनी से शहर जगमगाएगा। शहर के प्रवेश पर प्रवेश द्वार भी लगेंगे। इसके लिए पैसा मैं ही CSR फंड से लाऊंगा। सीनियरिटी नहीं, अब मेरिट के आधार पर होगा प्रमोशन। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों को पदोन्नति दिए जाने संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पहली बैठक ली, जिसमें विभागाध्यक्षों से कहा गया कि वे अपने अपने विभागों में कैडरवार व एकमुश्त वरिष्ठता सूची सप्ताह भर में तैयार कर लें। ये सूचियां मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत तैयार की जाएंगी। यह बैठक सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय कटेसरिया ने ली। यदि पदोन्नति मिलती है तो इसका फायदा राज्य के करीब 4.50 लाख शासकीय सेवकों को होगा। एमपी टीचर तबादलों में बड़ा खेल। जिले के सैकड़ों शिक्षक सोमवार को तबादला सूची का इंतजार करते रहे, लेकिन भोपाल से आदेश जारी नहीं हो सके। 28 और 29 जून को प्रशासनिक और स्वैच्छिक तबादलों की सूची आने की चर्चा थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। माना जा रहा है कि आदेश देर रात या फिर मंगलवार को जारी किए जा सकते हैं। रतलाम नगर निगम में बड़ी कार्रवाई। 33 का काटा वेतन रतलाम शहर को और अधिक स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से महापौर प्रहलाद पटेल के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन स्वच्छता अभियान चलाया गया। सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान नगर निगम ने विभिन्न वार्डों में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए 33 सफाई संरक्षकों पर कार्रवाई की। इन सभी संरक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए उनका 1 दिवस का वेतन काटा गया। मास्टर
मास्टर प्लान की 150 फीट चौड़ी सड़क के लिए टूटेंगे 3300 मकान। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मास्टर प्लान के अंतर्गत मेजर रोड यानी MR 11 और 12 का निर्माण किया जा रहा है। 150 फीट चौड़ी बन रही इन दोनों रोड में करीब 3300 मकानों के निर्माण बाधक बन रहे हैं, जिन्हें तोड़ने की तैयारी है। इसके विरोध में रहवासी उतर आए हैं, जिन्होंने कल आधे दिन का उपवास करने के साथ धरना दिया। रहवासियों के समर्थन में कांग्रेस ने भी मैदान पकड़ लिया है, जो कि बड़े आंदोलन की रणनीति बना रही है। भोपाल, इंदौर समेत 50 जिलों में गिरेगा पानी। मध्य प्रदेश के जिन 15 जिलों में मानसून पहुंच गया है, उनमें से 5 जिले बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी और बालाघाट में मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक पानी गिर सकता है। 2 जुलाई से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे अति भारी या भारी बारिश का दौर चलेगा। मौसम केंद्र IMD भोपाल ने बाकी बचे 50 जिलों में भी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, हरदा, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी शामिल हैं। 300 किलोमीटर पैदल भोपाल पहुंचे 2 कांग्रेसी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटियों की लिस्ट घोषित होने के साथ ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। भोपाल की जिला कांग्रेस कमेटी पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं रतलाम की जिला कांग्रेस कमेटी में एक व्यक्ति को 3-4 पद देने का विरोध करने पर 2 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों से रेत निकाली जा रही। नरसिंहपुर जिले के खैरी सांकल गांव में 7000 घन मीटर अवैध रेत पकड़े जाने के बाद भी रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बावजूद नर्मदा और उसकी सहायक नदियों से रेत का अवैध खेल धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला सोमवार को करेली जनपद के सगुन घाट से सामने आया, जहां माफिया बेखौफ होकर नर्मदा नदी के बीच धार से नावों के जरिए रेत निकाल रहे हैं। सफाई मित्रों के लिए इंदौर नगर निगम की बड़ी पहल। शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले सफाई मित्रों के लिए इंदौर नगर निगम ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने घोषणा की है कि ड्यूटी के दौरान दुर्घटना का शिकार होने वाले सफाई मित्रों और ड्रेनेज सीवरेज सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों को अब इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत दुर्घटना की गंभीरता के आधार पर 25,000 रूपए से लेकर 2.50 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। MP का हेड कांस्टेबल 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार भीलवाड़ा ACB ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पोस्टेड हेड कांस्टेबल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल तपेश गोसाई पर धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी के भाई के साथ मारपीट नहीं करने और जांच में सहयोग के बदले 1,10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। भिंड, मुरैना, राजगढ़ में फर्जीवाड़ा। 15 पटवारी पहले ही हो चुके सस्पेंड। बिना फसल बोए फर्जी किसानों द्वारा बाहर से गेहूं खरीदकर मप्र में समर्थन मूल्य पर बेचे जाने के घोटाले में अब ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मुरैना कलेक्टर ने 15 पटवारियों को सस्पेंड और 2 तहसीलदारों को नोटिस देने के बाद अब रविवार रात एक और बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर जिले के 10 समिति प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। रिटायरमेंट से एक दिन पहले लीड कॉलेज प्राचार्य पर FIR नर्मदापुरम में होम साइंस कॉलेज। लीड कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कामिनी जैन की आज मंगलवार सेवानिवृत्त होंगी। इससे एक दिन पहले सोमवार को प्राचार्य कामिनी जैन सहित भंडार शाखा प्रभारी, लेखा शाखा प्रभारी मेसर्स वैष्णवी इंटरप्राइजेस पर सरकारी राशि हेराफेरी करने का केस हुआ। सीधी में पटवारी का रिश्वत मांगते ऑडियो आया सामने। सस्पेंड सीधी के चुरहट सीमांकन की पुष्टि के लिए किसान से 3,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में जमुनिहा हल्का नंबर 02 के पटवारी रघुनाथ प्रसाद साकेत को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर कथित ऑडियो वायरल होने के बाद की गई। SDM चुरहट विकास कुमार आनंद ने तहसीलदार रामपुर नाइकिन की जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबन आदेश जारी किए हैं। चंबल अभयारण्य में 350 ट्रॉली अवैध रेत पर चला बुलडोजर। मुरैना जिले के सराय छोला थाना क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने
सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस, एसआईएफ और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रिठौरा खुर्द गांव में कार्रवाई करते हुए करीब 350 ट्रॉली रेत को नष्ट किया। प्रशासन के अनुसार नष्ट की गई रेत की अनुमानित कीमत 7,70,000 रुपए है। ग्वारी घाट के नाव चालकों पर आजीविका का संकट। जबलपुर के ग्वारी घाट पर नर्मदा नदी का जलस्तर कम होने और प्रशासन की सख्त सुरक्षा व्यवस्था के चलते नाव चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कभी पर्यटकों की भीड़ से गुलजार रहने वाला ग्वारी घाट इन दिनों सूना नजर आ रहा है। अधिकांश नावें किनारे पर खड़ी हैं और नाविक कमाई के लिए परेशान हैं। सोशल मीडिया कॉलिंग से चलता था ड्रग्स का नेटवर्क। इंदौर में गिरफ्तार नशे के सौदागर चेतन नाथ को अदालत ने 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। पूछताछ में पुलिस को ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे की खरीद फरोख्त के लिए सोशल मीडिया कॉलिंग का इस्तेमाल करता था। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग। तेज महंगाई के दौर में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस की हकीकत चिंता बढ़ाने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के 2024 से 25 के वार्षिक लेखे के अनुसार देश के 81.48 लाख पेंशनरों में 36.82 लाख को हर महीने 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। यानी लगभग हर दूसरा पेंशनर इतनी राशि में गुजारा करने को मजबूर है। वहीं मृत कर्मचारियों के बच्चों को मिलने वाली औसत पेंशन सिर्फ 641 रुपए प्रति माह है। प्रमोशन में आरक्षण का नया फार्मूला। पिछले 9 साल से 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक को हटाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। इन कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए भर्ती पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार 2024 से 2029 तक 5 वर्षों में रिक्त होने वाले पद और उन पर पदोन्नति के लिए उपलब्ध कर्मचारियों की सूची गोपनीय चरित्रावली सीआर के साथ तैयार रखने को कहा गया है। इसमें अफसर से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारी शामिल होंगे। बैतूल में आदिवासी परिवार के घर पहुंचे सीएम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने बैतूल प्रवास के दौरान एक आदिवासी परिवार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ जमीन पर बैठकर सादगीपूर्ण अंदाज में भोजन किया। मुख्यमंत्री के इस आत्मीय व्यवहार ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। ज्वालाना में टंटिया मामा की प्रतिमा खंडित। धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम ज्वालाना में सोमवार को क्रांतिकारी टंटिया मामा की प्रतिमा खंडित कर दी गई। इस घटना से आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। समाजजनों ने विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में सरदारपुर थाने का घेराव किया और दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। भोपाल में व्यावसायिक ट्रेनर्स का धरना प्रदर्शन केंद्र। सरकार प्रति व्यावसायिक ट्रेनर 25,000 रुपए का बजट मंजूर कर रही है, फिर मध्य प्रदेश में उन्हें सिर्फ 20,000 रुपए ही क्यों मिल रहे हैं? यह सवाल प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षकों का है। सोमवार को 3,000 से ज्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षक वीटी ने भोपाल के अंबेडकर पार्क में धरना देकर प्रदर्शन किया। हालांकि शाम 5 बजे प्रशासन ने प्रशिक्षकों को गिरफ्तार कर धरना खत्म करा दिया। जबलपुर में रिश्वतखोर 2 अफसरों पर ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम ने मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियंता सिविल प्रहलाद मर्सकोले और कार्यपालन यंत्री सिविल चंद्रशेखर मेहरा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों अधिकारियों पर एक ठेकेदार से 10 लाख रुपए से अधिक के निर्माण कार्य का बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। मंदसौर को मिली 333 करोड़ की सौगात। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार को ग्राम गुर्जरबर्डिया स्थित सांदीपनी विद्यालय में 333 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। अशोकनगर में स्कूल जाने वाले रास्ते से हटाया अतिक्रमण। अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील के ग्राम सावलहेड़ा में पंचायत भवन से शासकीय प्राथमिक शाला तक जाने वाले रास्ते से अतिक्रमण हटा दिया गया। राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मार्ग को खाली कराया। इसके बाद रास्ते पर आवागमन फिर से सुचारू हो गया।
रीवा की एपीएस यूनिवर्सिटी में सुरक्षा गार्डों का धरना। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में सोमवार को सुरक्षा कर्मियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI ने रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों ने आर्थिक शोषण, वेतन अनियमितता और नौकरी से निकाले जाने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि एजेंसी को अधिक भुगतान मिलता है, लेकिन उन्हें करीब 7,400 रुपए वेतन दिया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन और लंबित मामलों पर कलेक्टर सख्त। सागर कलेक्टर ऑफिस के सभा कक्ष में सोमवार को समय सीमा TL पत्रकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने आयोगों से प्राप्त पत्रों, सीएम मॉनिटरिंग के विषयों, विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जन सुनवाई के आवेदनों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पदभार ग्रहण में 16 में से पहुंचे सिर्फ 4 पार्षद नेता प्रतिपक्ष। सोनीला मिमरोड के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सामने आ गई। नगर निगम परिसर में हुए इस कार्यक्रम में मिमरोड और चिंटू चौकसे सहित सिर्फ 4 पार्षद शामिल हुए, जबकि नगर निगम में कांग्रेस के 16 पार्षद हैं। बताया जा रहा है कि मिमरोड की नेता प्रतिपक्ष के रूप में हुई नियुक्ति को लेकर पार्टी में विरोध है। भोपाल कॉरिडोर बन रहा है, स्मार्ट हाईवे कॉरिडोर, इंफ्रारेड स्कैनर और RFID के जरिए हर रिकॉर्ड होता है। ऑटो वेरीफाई। देवास भोपाल कॉरिडोर पर एक लोडेड ट्रक पूरी रफ्तार से गुजरता है, न कोई लाइन, न टोल प्लाजा पर कोई हाथ से जांच, और फिर भी टोल प्लाजा के कंट्रोल रूम में उसकी गाड़ी का प्रकार, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक्सेल की संख्या पहले ही दर्ज, सत्यापित और रिकॉर्ड से मिलान की जा चुकी होती है। यह सब ANPR, इंफ्रारेड स्कैनर और RFID के जरिए ड्राइवर को इसका पता चले बिना। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।